हाँ जी। कैसे हो सारे? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, दैट इज ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज फॉर सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट्स। चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं ये चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। ठीक है, हमें समझना है टाइप ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। इक्विटी सिक्योरिटीज क्या क्या टाइप्स के होते हैं, उनका वोटिंग राइट्स कैसे होता है, एंड ओनरशिप कैसे होता है, ये हमें समझना है। ठीक है, फिर हमें समझना है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, पब्लिक इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी का डिफरेंस क्या होता है। फिर हमें समझना है इंटरनेशनल इक्विटी सिक्योरिटीज पे हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने फॉरेन इक्विटी सिक्योरिटीज पे हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें समझना है रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल क्या होता है इक्विटी सिक्योरिटीज का। फिर हमें समझना है मार्केट वर्सेस बुक वैल्यू क्या होता है, ये हमें समझना है। फिर हमें समझना है इक्विटी का रोल क्या है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, या एज एन एनालिस्ट, या फिर कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और उसके रिटर्न्स क्या क्या, डिफरेंट रिटर्न्स क्या क्या हो सकता है। हमें ये चार पांच चीज समझनी है। तो क्या क्या हमें समझना है, समझ लिया आपने। ये एक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये छह चीजें हमें समझनी है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटीज से और वोटिंग राइट से। सिक्योरिटीज नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होगी कॉमन शेयर्स, एक होगी प्रेफरेंस शेयर्स। कॉमन शेयर्स यानी कि इक्विटी सिक्योरिटीज। यूएस में इट इज नॉर्मली सेट कॉमन शेयर्स। ठीक है, यूएस यूके में आपको कॉमन शेयर्स बोले जाएंगे, दैट इज योर नॉर्मली इक्विटी सिक्योरिटीज होगी। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज को नॉर्मली वोटिंग राइट्स रहते हैं। ठीक है, ओनरशिप दोनों का ही रहता है। वोटिंग राइट्स तीन तरह के हो सकते हैं। पहला हो गया वोट बाय प्रॉक्सी, सेकेंड हो गया स्टैट्यूटरी वोटिंग, थर्ड हो गया क्यूमुलेटिव वोटिंग। अब पहले एक एक करके समझते हैं। वोट बाय प्रॉक्सी क्या होता है। सपोज आप जोमैटो का शेयर होल्डर हो, ठीक है, बट आप कोई भी रीजन से आप जोमैटो के एजीएम में या फिर एनुअल जनरल मीटिंग में आप नहीं जा पा रहे हो, या फिर ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब भी कंपनी कुछ डिसाइड करना चाहती, मैनेजमेंट डिसाइड करना चाहती, उसको मालिकों का यस चाहिए होता है, मतलब कि हाँ चाहिए होता है कि आप कर सकते हो वो काम, तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाया जाता है। तो वो मीटिंग पे आप मान लो नहीं जा पा रहे, कोई भी कारण से, कोई भी रीजन से आप नहीं जा पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई आपके, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ यू समवन कैन गो, तो आपके बिहाफ पे जो जाएगा दैट इज अ प्रॉक्सी। तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आपको जब भी बुलाएगी वोटिंग के लिए, तो आपको वो देगी। अगर आप जा रहे हो कि आपका प्रॉक्सी जा रहा है, तो प्रॉक्सी का डिटेल्स भेजना पड़ता है। जनरली हर कंपनी के सिलेक्टेड प्रॉक्सीज होते हैं। कंपनी एक एजेंट होते हैं बेसिकली, कंपनी छोटी, वो भी एक बिजनेस है, वर्किंग एज अ प्रॉक्सी फॉर दी शेयर होल्डर्स। कि आप नहीं जा पा रहे, आप मान लो कहीं जोमेटो का, मान लो एजीएम हो रहा है बैंगलोर में, बट आप रहते हो मुंबई में, आप मुंबई से बैंगलोर तो नहीं जाओगे आप एजीएम अटेंड करने, आपके पास है ही 100 शेयर। अब 100 शेयर के लिए आप इतना खर्चा करके जाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉक्सी को एडवोकेट कर दो, क्योंकि आपके बीएफ पे वो वोट करेगा। तो दैट इज प्रॉक्सी। आपको पता ही रहेगा क्या क्या डिसीजन पे, आपको पहले से पता होता है कि व्हाट आर द डिसीजन ऑन विच योर वोटिंग इज रिक्वायर्ड। तो आप अपने प्रॉक्सी को बोल दोगे अच्छी इसके लिए आप ये करना, इसके लिए आप ये करना, ऐसा बोल सकते हो। करेक्ट, ये होगी आपका प्रॉक्सी वोटिंग, वोटिंग राइट्स हो गया। सेकंड इज बाई स्टैट्यूटरी वोटिंग एंड थर्ड इज बाई क्यूमुलेटिव वोटिंग। ये समझते हैं क्या होता है। मान लो आपके पास 100 शेयर्स है, आपके पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स। कंपनी डिसाइड करना चाहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, चलो, कंपनी डिसाइड करना चाहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रघुराम, राजन, और मान लो अमन अग्रवाल, ये दो जन को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई हाइप नहीं है, मैं कुछ यहाँ पे समझाना नहीं चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट, समझ लो आप। मेरे को नाम याद आया रघुराम राजन, मैं बोल दिया। ठीक है, मैं अपना नाम ले लिया, कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम ले लो, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट नेम, सी दीपेंद्र गोयल या वो, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, करेक्ट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या मालूम, ये दो जन को अपॉइंट करना है। अब आपके पास 100 शेयर्स ही है, तो क्यूमुलेटिव स्टैट्यूटरी वोटिंग क्या बोलता है, आप ये 100 शेयर से एक ही जन को वोट कर सकते हो। मतलब एक शेयर मतलब एक शेयर मतलब एक वोट होता है। ठीक है, आप 100 शेयर से इसको ही वोट कर सकते हो, या फिर इसको, कोई एक को कर सकते हो। समझ आया। आप एक्चुअली क्या है, आप 200 शेयर्स 200 वोट्स कर सकते हो ना, दो जन को है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप खाली रघुराम राजन को ही कर सकते हो या फिर अमन अग्रवाल को ही कर सकते हो आपका शेड्यूल रिपोर्टिंग में। बट क्यूमुलेटिव में क्या बोलता है, मान लो हम जैसे छोटे छोटे और भी शेयर होल्डर्स होंगे, तो हम लोग का भी तो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। हम लोग को क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव वोटिंग आप कर सकते हो। आप क्या आप 200 वोट्स, एक शेयर मतलब एक वोट होता है नॉर्मली, तो आप 200 वोट्स कोई एक जन को दे सकते हो। मतलब आप रघुराम राजन को पूरा 100 वोट्स दे सकते हो, या फिर अमन अग्रवाल को पूरा 200 वोट्स दे सकते हो। बट अगर स्टैट्यूटरी वोटिंग है तो क्या होता है, आप रघुराम राजन को मैक्सिमम 100 वोट ही दे पाओगे, या अमन अग्रवाल को मैक्सिमम 100 वोट ही दे पाओगे आप अपना। करेक्ट, आप 200 वोट नहीं दे पाओगे या 110 वोट नहीं दे पाओगे। बट क्यूमुलेटिव में क्या, पूरे सारे अपने शेयर्स के मल्टीप्लाई में जितने डिसीजंस लेने होते हैं इनटू मल्टीप्लाई करके जो आया वो पूरा एक जन को आप दे सकते हो। समझ आया? स्टैट्यूटरी क्यूमुलेटिव में वोटिंग में क्या, तो क्यूमुलेटिव कहाँ फायदा देता है, जब छोटे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत फायदा देता है कि आप यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट अलॉन्ग विद सम अदर शेयर होल्डर्स, दिस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जिसको बोलते हैं, ये छोटे पॉकेट वाले शेयर होल्डर्स जो है। समझ आया? दिस इज द डिफरेंस। स्टैट्यूटरी में एक नुकसान क्या है, आप अपने मतलब मैक्सिमम आप एक ही वोट दे सकते हो उसको। बट स्टैट्यूटरी क्यूमुलेटिव में क्या, आप सारे शेयर्स का टोटल जितना भी आपको वोटिंग है टोटल मिला के एक जन को दे सकते हो। यू कैन हेल्प हिम टू विन दैट सीट और दैट वोटिंग। समझ आया? ये था मेरा वोटिंग राइट्स। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी समझ आ गया कि इक्विटी सिक्योरिटीज होते हैं आपका नॉर्मली कॉमन शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ओनरशिप प्रेफरेंस शेयर्स के बेस पर जो होते हैं इसके पास भी होते हैं, क्या नाम है, इक्विटी सिक्योरिटीज के पास। बट प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट इक्विटी सिक्योरिटीज के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। क्लास ए क्लास बी ऐसे भी डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं, उसमें कुछ मिनिमम चेंजेस होते हैं। बट इन टूडेज 24 एरा इट इज नॉट देयर। मतलब 2024-25 में इट्स वेरी रेयर कि क्लास ए क्लास बी क्लास सी करके शेयर्स इशू होंगे। अगर आपको क्लास ए क्लास बी क्लास सी का डिफरेंस देखना है, गो एंड सी एप्पल्स एनुअल रिपोर्ट, वहां पे आपको मिलेगा। स्पेसिफिकली इन यूएस कंपनीज देयर आर स्टिल बी क्लास ए क्लास बी बाइफरकेशन ऑफ द शेयर इक्विटी शेयर्स। बट इंडिया में आपको जनरली एक ही कलर के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, एक ही तरह के। ठीक है? If you want to know more about it, go and check Apple's annual report and tell me क्लास ए एंड क्लास बी का डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर्स का। ओके, नेक्स्ट क्लास में यू विल टेल मी व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस सम्स, टेल मी। ओके, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इक्विटी इट्स वेरी सिंपल, आपको पता ही है। पब्लिक इक्विटी क्या होता है, जो शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल है पब्लिक मार्केट में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, प्राइवेट सिक्योरिटीज है, वो कुछ कुछ शेयर होल्डर्स के पास ही है। जैसे मान लो अमन अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो शेयर्स है इसके ओनर्स लिमिटेड है, 2 या 4 जन ही होंगे, कोई और आके नहीं बन सकता, बिकॉज दिस इज प्राइवेटली हेल्ड क्लोजली कंपनी। ये public के लिए नहीं है, मेरे को रेगुलेशन, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा एज ए शेयर होल्डर, बिकॉज यू कांट बी ए शेयर होल्डर। मेरे उस कंपनी का जो भी शेयर होल्डर होगा उसको ही फायदा होगा। समझ आया? अभी क्या कर सकते हैं, कंपनी कभी कभी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, मैंने रेस कर सकती है। अभी जान लो, मान लो जैसे शार्क टैंक देखोगे आप, या फिर कंपनीज जो प्राइवेटली जो फंड रेस करती है, कंपनी जो रेस करती है, जो कभी स्टार्टअप्स कब देखोगे फंड रेज हुआ है, वो कैसे होते हैं, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकते हैं, या वो जो फंड रेज करते हैं कैसे करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स भी करते हैं, बट जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर फैमिली ऑफिस जनरली आजकल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपका वो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपसे वो शेयर लेंगे, आप उसको पैसा लोगे उससे कंपनी में। करेक्ट? समझ आया? अब इसमें क्या हो सकता है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच सकता है अपना शेयर्स और दूसरे को दे सकती है, या फिर कंपनी एडिशनल शेयर्स भी इशू कर सकती है, मतलब अपना नेट कैपिटल बेस बढ़ा सकती है। ठीक है? प्राइवेट इक्विटी 3 तरह से हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 3 तरह से हो सकते हैं। पहले जो करते हैं उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, सेकेंड होता है लिवरेज बाई आउट, एंड थर्ड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, जो जिसको पाइप बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पब्लिक इक्विटीज मतलब पब्लिक, जैसे अडानी ने भी प्राइवेट प्लेसमेंट किया था 24 के जनवरी या फरवरी के टाइम पे। ठीक है? जब वो राइट इशू कुछ लाने वाला था। इस पे क्या होता है, इस पे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एडिशनल उसने वो किया था, रेस किया था पब्लिक से, तब उसने प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया था। इसमें क्या होता है, पब्लिक इक्विटी मार्केट का जो सपोज रिलायंस को पैसा चाहिए, उसको मार्केट पे नहीं जाना है, मैंने सेकेंडरी मार्केट पे नहीं आना है, तो वो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रीच आउट करेगा या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो इन्वेस्ट कर देगा। वो प्राइवेटली इन्वेस्ट करे पब्लिक इक्विटी में। करेक्ट? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करे, वो मार्केट से आपसे मेरे से खरीद के नहीं ले रहे, वो कंपनी से डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स खरीद रहे। दैट इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट इन पब्लिक इक्विटी।
सेकंड इज वेंचर कैपिटल। ये क्या होता है कि आपको एकदम आपका आइडिया स्टेज पे कंपनी, जैसे मान लो मैंने अमन अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया, तो मेरे को जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा था मेरे को पैसा चाहिए होता, तो यहाँ वेंचर कैपिटल्स के काम आएंगे। वेंचर कैपिटल लाके मेरे को, कौन होता है ये, नॉर्मली फ्रेंड्स फैमिली या वेंचर कैपिटल्स खुद, ये आपको हेल्प करते हैं आपका आइडिया या कैपिटल, आपका आइडिया या बिजनेस को ग्रो करवाने में, टू कम टू अ गुड स्टेबल स्टेज, उस पे हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए करते हैं, आपको प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, वेंचर कैपिटल्स वहां कमाते हैं एकदम कंपनी जब आइडिया स्टेज पे होता है। लेवरेज बाई आउट क्या होता है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब रिटेल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, मार्केट से पैसे उठाते हैं, मतलब लोन उठाते हैं, वो खरीद के वो, सपोज वो क्या करते हैं, मान लो जोमेटो को वो लोग एक्वायर करेंगे, तो क्या है, मान लो अडानी फैमिली ऑफिस, अभी क्या है, ये सबको ही एक्वायर करे, तो मैं इनको ही सोच रहा हूँ यही एक्वायर कर लेंगे, इनको अडानी को जोमेटो को एक्वायर करेंगे। ये क्या करेंगे, ये पहले जाएंगे एसबीआई के पास, सपोज एसबीआई से लोन लेंगे 20,000 करोड़ का लोन लिए, ये लोन लेके क्या करेंगे, जोमेटो को देंगे, जोमेटो को देख के क्या करेंगे, मैनेज ये बाई आउट कर लेंगे कंपनी को। समझ आया, क्या करता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स यूजेस डेट, डेट को यूज करके इक्विटी शेयर्स पब्लिक कंपनी का खरीद लेता है, मतलब जोमेटो का इक्विटी शेयर्स खरीद लेगा। क्या करते हैं उसके बाद, जैसे आप उस पे क्या नाम है, वेदांता में बहुत सुनेंगे कि ये केस आने वाला था, डिलिस्ट होने वाला है, सेम केस होने वाला था, लिवरेज बाय आउट। कोई आके, कोई क्या, वही आपका अनिल अग्रवाल ही करता, बट नॉर्मली क्या होता है, कोई बिजनेस आके लोन लेके आपका कंपनी का पब्लिक इक्विटी लेगा, फिर क्या करेगा, जोमेटो को डिलिस्ट करेगा, डिलिस्ट करके कंपनी को अपने तरीका से बनाएगा, रेडी करेगा, कंपनी को एक्सपैंड करेगा, ग्रोथ करवाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर पब्लिक इक्विटी में आके रेस करेगा, तो जब रेस करेगा वो क्या करेगा, अपना शेयर बेच देगा। समझ आया, लॉजिक समझ आया, ठीक है, ये मेरे पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी का डिफरेंस होता है। समझ आया, तो हम लोग ने क्या क्या कन्वर्ट कर लिया, एक इक्विटी सिक्योरिटीज का टाइप क्या होता है, वोटिंग राइट्स क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, पब्लिक, हर कंपनी प्राइवेट होती है पहले, फिर वो आईपीओ लाती है, सेकेंडरी मार्केट में आती है टू बिकम पब्लिक इक्विटी, उसमें कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन सकती है, प्राइवेट भी पब्लिक बन सकती है, बट पब्लिक से प्राइवेट जब बनेगी दैट इज नॉर्मली थ्रू लिवरेज बाई आउट, और देयर हैज टू बी समथिंग, मतलब कंपनी को लग रहा है कि नहीं मेरे को कंप्लायंस करने पड़े, मेरे को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहने पड़े, सब कुछ बताना पड़ रहा है, बट आई वांट टू गो in 3 to 4 years or 5 years or the secrecy, not so be transparent with my management, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको हर चीज बतानी पड़ेगी, आपका डिसीजन क्या है, मैनेजमेंट को आके देर आंसरेबल। प्राइवेट इक्विटी, the Aman Agarwal Crisis Private Limited, I am not answerable to anyone, correct, this classes is not answerable to even me, to the educator also, वो जो शेयर होल्डर होगा वो अपना समझ लेंगे उसको कैसे एक्सपेंड करना है, करेक्ट, उसको कैसे चलाना है। सो प्राइवेट एंड पब्लिक इक्विटी में ये डिफरेंस है। पब्लिक इक्विटी में भी प्राइवेटली कोई वो कर सकते हैं, नॉर्मली सेकेंडरी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स नहीं खरीद के वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेटली भी खरीद सकते हैं, जो कि होता है, जैसे अडानी में हुआ, बहुत सारे कंपनीज में होता है। अभी why always I say Adani and Reliance, because maximum of you, even you are not interested in the stock market, आपने ये नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने घर वाले कहीं ना कहीं सुना ही होगा, दैट्स व्हाई आई वांट टू यू टू रिलेट विद दैट, नथिंग एल्स। अभी क्या होता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू क्या होता है, जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाता है इक्विटी शेयर से, माने जो पैसे पे, जो प्राइस पे उसने इशू किया था वो शेयर्स, उसका होता है बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू होता है जो मार्केट पे जो प्राइस है इनटू द नंबर, मार्केट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो मार्केट पे जो प्राइस चल रहा है इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में हमेशा डिफरेंस होंगे, बुक वैल्यू के अपने फायदे, मार्केट वैल्यू के अपने फायदे। नॉर्मली अदर देन द बैंकिंग इंडस्ट्रीज बुक वैल्यू इज नॉट गुड, व्हाई, बिकॉज वो सेल प्राइस है, आज का वैल्यू नहीं बताता वो, बट मार्केट वैल्यू आपको बता देता है। इक्विटी का रोल क्या, आप ओनरशिप है, आपको लाइबिलिटी रहती है खुद के ऊपर की, आप उस पर बहुत ज्यादा भी कमा सकते हो, आप बहुत ज्यादा भी गवा सकते हो, ठीक है। अभी आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न, एक हो गया सीएजीआर ग्रोथ मिलता है, एक हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, मतलब होल्डिंग पीरियड मतलब आपने आज से मान लो 2 साल तक होल्ड किया, तो 2 साल तक का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये कुछ कुछ टाइप ऑफ रिटर्न होते हैं, और एक होता है, एक सेकंड होता है टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न क्या होता है, मान लो आपने कंपनी में 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया, आपने 120 रुपए पे बेचा, वो तो है ही,
पर अगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया आपको, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टोटल रिटर्न। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न में बस आपका प्राइस ही होता है, आपने 100 में खरीदे 120 पे बेचा, 20% का रिटर्न है, दैट इज ए होल्डिंग पीरियड। बट आप टोटल रिटर्न में क्या आएगा, आपने 100 पे खरीदा 120 पे बेचा, प्लस आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिला, तो 30% इज योर टोटल रिटर्न सपोज। ठीक है, ये समझ आया, ये मेरा डिफरेंट रिटर्न्स होता है। इक्विटी का रोल क्या हो गया, समझ आ गया कि इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर एसेट। अगर आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे हो, आप अगर एज एन ओनर देख रहे हो, तो आपका कंपनी का प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। ठीक है, यू आर द लास्ट वन टू टेक थिंग्स आउट, लाइक इन योर फैमिली योर फादर, सब कुछ होने के बाद आपके पापा आते हैं, चाहे अच्छा भी होगा तो उनको लास्ट में मिलेगा, बुरा होगा तो पहले मिलेगा। करेक्ट। मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू आपको समझ आ गया। रिटर्न एंड रिस्क प्रोफाइल क्या था, नॉर्मली इक्विटीज आर मोर रिस्की देन अदर एसेट क्लासेस एंड their returns are also higher। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ो, विच आई ऑलवेज सी, एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने, देखो आपके पास टाइम नहीं उतना, आप रिसर्च करोगे, तो इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके बैठा है। तो इंस्टीट्यूट सेज कि इन यूएस फ्रॉम 1930s टू 2020s, इतने डिकेड्स में इक्विटीज आर ऑफ द ओनली एसेट क्लास विच हैज गिवन अ हायर रिटर्न, नॉट द गोल्ड, नॉट द रियल एस्टेट्स, नॉट द बॉन्ड्स, नथिंग, बट इट हैज गिवन। It has gone sometimes negative, but it has always been the inflation, equity returns. This has been a research by about institute only. You can see in the material. ठीक है, इसलिए एक बार समझ लो, समझने के लिए, because when you become a CFA chartered holder, आप चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर बनोगे, एनालिस्ट बनोगे, कुछ भी बनोगे, यू हैव टू डू रिसर्च, सो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग हाउ दे रिसर्चिंग, मतलब आप इसका क्या यूज कर पाओगे, आप समझ तो गए, बट इसका क्या यूज होगा, दैट इज हेल्पफुल टू गेट अ बेटर पिक्चर, आप अपने क्लाइंट्स को अच्छा सर्विस दे पाओगे, और कुछ नहीं है। अच्छा, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इक्विटी भी मैंने समझा दिया आपको कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, टाइप ऑफ इक्विटी। नाउ द कम्स दी हाउ टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल इक्विटीज। अभी क्या है, मान लो आप, मेरे लार्ज ऑडियंस इंडिया से है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन दी हेल्प विद द इंडियन, हेल्पफुल इंडियन के हिसाब से। आपको मान लो यूएस में इन्वेस्ट करना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, आप यूएस के स्टॉक्स डायरेक्ट खरीद सकते हो। इफ यू आर नॉट एवर, लेट मी टेल यू वन थिंग, इन इंडिया यू हैव टू टेक होल नंबर शेयर्स, मतलब एक या दो, 1.5 नहीं ले सकते हो या तीन, बट इन यूएस एंड ऑल अदर सम डेवलप्ड मार्केट्स यू कैन टेक फ्रैक्शनल शेयर्स ऑल्सो। ओके, ये आपको साइड नॉलेज देना था। अच्छा, अब यार क्या सकते हो, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, आप एक कर सकते हो, पहला पहला मेथड इज माई पहला मेथड इज माई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, सेकंड इज माई डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मतलब कि आप कोई भी ऐप से, जैसे आप मोतीलाल ओसवाल के साथ जा सकते हो, इंड मनी से जा सकते हो, देयर आर सर्टेन एप्स, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीवन, आई डोंट हैव एनी connections with them financially or something like that, I'm just telling you there are some apps which can help you to go and invest there। ठीक है, आप उससे आप बाहर के कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट देयर इज अ लिमिट, $250, $250 ऐसा कुछ है लिमिट, इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एलआरएस लिमिट इसको बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ लिमिट, आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा यू नीड सर्टेन अप्रूवल्स एंड ऑल। ठीक है, नॉर्मल लोग रिटेलर्स, वी कांट इन्वेस्ट मोर देन $250। दिस इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है, कोई कंपनीज क्या होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ एक बास्केट बना के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मान लो आईसीआईसीआई बैंक जैसे ने किया था, टाटा ने करके रखा था, ये लोग क्या करते हैं, एज पर आर वैल्यूएशन, मतलब टाटा का इंडियन कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से वो क्या करते हैं, सपोज यूएस में जाके कोई एक बैंक में बोलेंगे कि अब आप उसका शेयर्स को कोलैटरल देंगे, उसके हिसाब से वो एक मेरे को एक सिक्योरिटी देगा, वो सिक्योरिटी मैं क्या करूंगा, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाऊंगा। तो आप अभी यूएस वाला कोई बंदा अगर ये डिपॉजिटर, ये अगर रिसिप्ट भी ले लेता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू टाटा का इंडियन कंपनी का शेयर प्राइस, मतलब ये अगर परफॉर्म करेगा तो ये भी परफॉर्म करेगा, ऐसा है। समझ आया। नाउ देयर आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, थियोरेटिकल आई डोंट वांट टू एटलीस्ट एक्सप्लेन टुडे, मेरा सिंपल है, जी जी मैं प्रैक्टिकल बोलूंगा, थियोरेटिकल आई डोंट वांट टू गो इन द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, जब मैं सम्स करवाऊंगा तो मैं थियोरेटिकल बोलते जाऊंगा आपको, सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड ऑल्सो, यू आर इनटू द क्लास, यू आर attentive in the class, you're interesting, everything is done। Okay, जब ये theoretical बहुत ज्यादा हो जाता है, it's not interesting, you sleep, I know that, and now you are not sleeping, but अगर जब भी मैं थोड़ा ज्यादा बोल दूंगा आप सो जाओगे,
इट्स बेटर जब मैं सम्स करवाऊंगा वो आपको समझाते समझाते जाऊंगा, सम्स करवाए 3-4, फिर 1-2 टॉपिक समझाए, फिर चल गया। दैट इज द वे वी विल डू फॉर द थ्योरीज। मतलब कंसेप्ट यही है, अभी अमेरिकन डिपॉजिटरी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अलग होते हैं, देयर सर्टेन डिफरेंसेस। समझ आया? ऐसे करके आप इंटरनेशनल सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना बराबर समझ आया? हाँ हाँ बोलो हाँ। करेक्ट। So overview of equity securities is very simple chapter, very small chapter, but it's good to know। आप जो इतना इक्विटी मार्केट करते हो बेस तो समझ लो भाई क्या होता है। ठीक है, इतना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन एंजॉय करें और क्यूरियस है, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ एंड डिस्कवर योर इंटरेस्ट। बाय बाय।